सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। आज की मीटिंग हमें वीडियो ऑन करके और एक स्थान पर आसन में बैठ के करनी है। तो सभी तैयारी कर लीजिए। अभी 6 मिनट बचे हुए हैं। सभी सदस्य वीडियो ऑन कर लीजिए। 6 मिनट में हम पैरों के कुछ व्यायाम करेंगे ताकि हम एक आसन में बैठ पाएं। जब हम जीवन भर अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के तरफ कार्य नहीं करते हैं तो हम कभी आसन में बैठ नहीं पाते हैं। और ये जो हमारे जॉइंट्स में कठोरता स्टिफनेस होती है, ये शो करती है कि हमारे शरीर में कितना टॉक्सिन है। तो इसलिए रेगुलर हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में जो व्यायाम है, उनका मुख्य उद्देश्य शरीर में शक्ति जो है वो बाद में है, पहले लचीलापन है। तो आइए, दो व्यायाम हैं जिन्हें हम करते हैं शरीर में, शरीर को लचीला बनाने के लिए, ताकि एक आसन में बैठ पाए। तो पहला व्यायाम है ये बटरफ्लाई, जो आपने देखा होगा बाबा रामदेव भी बहुत करवाते हैं। पैरों को, पंजों को आपस में मिला लीजिए और घुटनों को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास कीजिए। ये पहला व्यायाम है। जो सदस्य कभी पद्मासन, सुखासन में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, अगर ये आसन आप 15-20 दिन भी लगातार, ये दोनों व्यायाम, दो व्यायाम मैं आपको बताऊंगा, तो आप 15-20 दिन में ही 1-1 घंटा बैठ पाएंगे। आराम से होने लगेगा, आपके बैठने की क्षमताएं बढ़ने लगेंगी। सभी सदस्य एक आसन में बैठ जाइए। वीडियो ऑन कर लीजिए। हम ये व्यायाम कर रहे हैं। इस व्यायाम का योग से कोई संबंध नहीं है, ये अलग है, योग अलग है। व्यायाम शरीर के लिए होता है, योग मन व मस्तिष्क के लिए होता है। ये पहला व्यायाम है। दूसरा व्यायाम, इसी तरह से एक पैर को सीधे कर लीजिए और दूसरे पैर को उठाकर पहले पैर की जंघा पर रख लीजिए और फिर जमीन पर मिलाने का प्रयास कीजिए। ये दो व्यायाम हमें आसन में बैठने योग्य बना देते हैं। तो अभी हमारी क्लास को शुरू होने में 4 मिनट हैं। तब तक हम सभी सदस्य व्यायाम करेंगे, पैरों के व्यायाम। ये दोनों व्यायाम करने के बाद आप आराम से बैठ पाएंगे। सभी नए सदस्यों का स्वागत है। वीडियो ऑन करके एक स्थान पर बैठ जाइए। हम अभी व्यायाम कर रहे हैं ताकि आसन में आराम से बैठ पाए। हम एक एक बिंदु पर आज कार्य करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार, धारणा, और एक एक करने के बाद मैं आपसे कोई प्रश्न होंगे, कोई शंकाएं होंगी तो वह भी पूछूंगा। ज़्यादा चर्चाएं नहीं करूंगा मैं आज आपसे, ताकि आप आराम से बैठकर अपनी क्रियाओं को कर सकें। पैरों के व्यायाम हम कर रहे हैं। एक पैर को सीधा कर लीजिए, दूसरे पैर को उठाकर पहले पैर की जंघा पर रख लीजिए, जमीन पर हिलाने का प्रयास कीजिए। हमारे साथ उषा माता जी जुड़ी हुई हैं, जो पिछले 3 साल से हमारे साथ हैं, लगातार कर रही हैं। माता जी, कोई अनुभव हो आपका तो बताइए, जो नए सदस्य जुड़े हैं। हाँ बेटा, 70 साल की उम्र में भी मेरा शरीर जवान है। जी मैं कहीं से भी मोड़ लेती हूँ, सब एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जी लेकिन अभी जी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मना कर रखा है, तो सब नहीं करती, हार्ड नहीं करती, बाकी सब कर लेती हूँ। और करना चाहिए, जी समय दोगे शरीर को तो शरीर तुम्हें समय देगा। तुम शरीर को समय नहीं दोगे तो वो तुम्हें समय नहीं देगा, चला जाएगा। ये बटरफ्लाई है। पैरों को जोड़ लीजिए आपस में, जमीन पर मिलाने का प्रयास कीजिए घुटनों को।
और ये दोनों एक्सरसाइज आप दिन भर में 1-1, 2-2 मिनट भी अगर करेंगे, तो आप पाएँगे कि आप आराम से बैठ पा रहे हैं। आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेचिंग आने लगी है और ये रेगुलर आप हर रोज़ कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और ये याद रखिए, परमपिता परमात्मा से जुड़ना है तो स्थिरता और सुख दोनों होने चाहिए। और स्थिर और सुख होने के लिए ये जो आसन है, ऋषियों ने बताए, ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेटकर, कुर्सी पर बैठकर, परंतु अंततः हमें पूर्ण पद्मासन की तरफ चलना है। आइए, ये करने के बाद आप खुद अपनी तरफ फ़ील कीजिए कि आप आसन में बैठ पा रहे हैं। मैं अर्ध पद्मासन में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। एक पैर को नीचे और दूसरे पैर को इसके ऊपर। ये है अर्ध पद्मासन। अगर कोई पूर्ण पद्मासन लगाना चाहे तो लगा लीजिए, अन्यथा सुखासन, वज्रासन, जैसे भी आपको सुविधा हो। मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल है अर्ध पद्मासन। इसमें मैं 1 घंटे तक बिना हिले-डुले बैठ सकता हूँ। और ये केवल पैरों के व्यायाम का जो अभ्यास है उससे जीवन में आया है, तो आप भी इसे कर सकते हैं। आइए, 6 बज चुके हैं, क्लास को शुरू करते हैं। एक छोटा सा सिद्धांत आपके सामने रखूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, संसार में जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक समस्या आई, किसी तरह हमने वो सुलझा ली, हम बड़े खुश हो गए और तुरंत एक दूसरी समस्या आ गई। हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, इतने दुख, इतनी समस्याएं, जो मिलता है धोखा दे देता है। ऐसा व्यक्ति परेशान हो जाता है, बाबाओं के पास जाता है समस्याओं के समाधान के लिए, तो बाबा कहते हैं, बेटा जब तक संसार है ना तब तक दुख है, जब तक जीवन है तब तक दुख है। तो इसके मन में एक गलत विचार आ जाता है, क्यों ना इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए, क्यों ना इस संसार को ही छोड़ दिया जाए, ताकि इन सारी समस्याओं से और दुख से मुक्ति मिल जाए। इसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, परंतु अकस्मात सौभाग्य से इसे कोई आचार्य मिल जाते हैं, कोई विद्वान मिल जाते हैं, ये उन्हें भी अपनी ये समस्या बताता है। तो वो विद्वान इसे समझाते हैं, देखो जब तक संसार है, जब तक जीवन है, ये दोनों चीजें हैं, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आप बच ही नहीं सकते। सुख और दुख दोनों से मिलकर ये संसार बना है, सत्य भी है, रज भी है और तमस भी है, संसार में सब कुछ है। तो हमें सुख कैसे मिले? तो परमपिता परमात्मा ने इस संसार में आपको सुख भोगने के लिए आपको कुछ साधन दिए हैं, कुछ टूल्स दिए हैं। हम इन टूल्स की शक्ति को नहीं जान पाए। आपके हाथ में एक टूल है, पर इसकी पावर को आप जानते ही नहीं। तो ये टूल आपने एक तरफ रख दिया और आप परेशान हो रहे हैं। ये टूल है, ये औजार है, ये शस्त्र हैं, जानते हो क्या? हमारा मन। ये हमारी जो सेंसेस है ना, इंद्रियां, हमारी नाक, हमारी कान, हमारी आंखें, ये वो शस्त्र हैं, ये वो टूल हैं जिनके द्वारा हम संसार में ऐश्वर्य को, सुख को, आनंद को भोग सकते हैं। ये जो मस्तिष्क है हमारा, ये मस्तिष्क हमारा वह शस्त्र है जिसके द्वारा हम संसार में सुख को भोग सकते हैं, परंतु हमने इस शस्त्र का, इस टूल का प्रयोग करना ही बंद कर दिया। प्रयोग करना आता ही नहीं हमें। तो परम पिता परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा संसार के लोगों को बताया, हे मनुष्य, संसार में सुख भी है, दुख भी है, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। अगर तू अपने मन का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, मन को शांत, बुद्धि को विलक्षण बना लेता है, तो हम संसार में मित्रों को खोज सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बिना दुखों में जाए, बिना दुखों में लिप्त हुए हम संसार का सुख पूर्वक भोग कर सकते हैं। तो सारे शस्त्र, अस्त्र, सब कुछ हमारे पास है। बस करना क्या है? हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अपने मन को स्थिर करना है और अपनी बुद्धि को विलक्षण बनाना है। उसके बाद निर्णय लेने की इतनी अच्छी क्षमताएं हमारे जीवन में पैदा होंगी। हम मित्रों को खोज सकते हैं, हम शत्रुओं को जान सकते हैं। तो आइए, अपनी इन इंद्रियों को नियंत्रित करें, अपने मन को स्थिर करें और अपनी बुद्धि को विलक्षण बनाने का प्रयास करते हैं। संसार में सुख भी है, दुख भी है, परंतु हमें सुख प्राप्त करना है, सुख खोजना है।
अन्यथा जीवन भर धोखे ही खाते रहोगे। ना तो कोई सच्चा प्रेम मिलेगा, ना सच्चा मित्र मिलेगा। और संसार में जितना धन ऐश्वर्य है ये सब दुष्टों के पास चला जाएगा और हमारा जीवन भिखारियों का जीवन होता चला जाएगा। तो आइए बुद्धि को विलक्षण बनाएं, मन को शांत और इंद्रियों को स्थिर। इसके लिए हमें यम और नियम का पालन करना है। हमें चिंतन करना है सबसे पहले कि हम अपने जीवन में न्याय की स्थापना करें, और न्याय की स्थापना के लिए हमारे जीवन में 20 सिद्धांत हैं जिनका पालन होना चाहिए। सॉरी, 10 सिद्धांत हैं, 5 यम और 5 नियम। जिसमें पहला सिद्धांत, जो पहला यम है, वह है अहिंसा। हमारे जीवन में अहिंसा का पालन होना चाहिए, अर्थात किसी को दुख नहीं देना है। जब हम दुख देते हैं, किसी को बिना बात दुख देते हैं, तो हमारे मन में एक हलचल होने लगती है, हमारा मन अस्थिर होने लगता है, स्थिरता समाप्त हो जाती है, मन में एक नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। इसलिए हमारे ऋषि इस मनोविज्ञान को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा दुख नहीं देना है, बिना बात नहीं देना है, परंतु अगर कारण है तो बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटना। इसे ही कहते हैं अहिंसा। उसके बाद सत्य। जैसा मन में है, जैसा हमने सीखा है संसार में, वह संसार को बताना है, बिना उसमें मिलावट किए। किंतु बस वेरीफाई जरूर कर लेना है कि जो हमें पता है वह सही भी है कि नहीं है। अर्थात वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही संसार को देना, इसे ही कहते हैं सत्य। प्रयास करेंगे ऐसा करने का। उसके बाद अस्तय। किसी की भी वस्तु बिना आज्ञा के उपयोग नहीं करेंगे, आज्ञा ले लीजिए एक बार, फिर प्रयोग कीजिए। हम सामाजिक प्राणी हैं, कोई ये ना समझे कि मुझे तो किसी की वस्तु प्रयोग ही नहीं करनी है, किसी की हेल्प ही नहीं लेनी है। हमें सबकी हेल्प लेनी है, हर रोज हेल्प लेनी है, परंतु आज्ञा लेकर, हर एक की परमिशन लेकर ही हमें उसकी वस्तु का उपयोग करना है। ब्रह्मचर्य। जो हमारा भोजन है, यही हमारी शुक्र धातु का निर्माण करता है। तो जैसा भोजन वैसी ही हमारी शुक्र धातु। तो भोजन सात्विक, शुक्र धातु सात्विक। और ये शुक्र धातु हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, हर चीज को का निर्माण करती है शरीर के भीतर। इसलिए अपने भोजन को संयमित कीजिए। समय, अपने भोजन को समय दीजिए। दो भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप दिन में, 16 घंटे का गैप रात्रि में दीजिए। तब आप पाएंगे कि आपकी जो शुक्र धातु है, इसकी क्वालिटी श्रेष्ठ होने लगी है। मन में स्थिरता आती है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो प्रयास कीजिए ऐसा करने का। फिर है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना, पर हाँ, संसार में सुख पूर्वक जीने के लिए जो जो चाहिए वह वह अर्जित करने का प्रयास करना है। भिखारियों सा जीवन नहीं जीना है। और आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु अगर हो जाए जीवन में, तो पहली वस्तु को दान दे दीजिए, तब नई वस्तु को खरीदिए। अर्थात सुपात्र को ही दान देना है और आवश्यकता से अधिक अपने पास रखना नहीं है। ये है 5 नियम, इनका पालन करने का यथासंभव प्रयास करना। अगर पालन करते हुए कोई नियम टूट जाए तो टेंशन नहीं लेनी है। ऋषि कहते हैं कुंठाओं में नहीं जीना। अगले दिन से फिर प्रयास करो कि आज फिर से उत्साह पूर्वक यम और नियमों का पालन करूंगा। अब है 5 नियम। पहला है सुचिता, साफ सफाई। हम यहाँ नहा धोकर बैठे हैं तो मन में एक हर्ष है, ताजगी है, उत्साह है। अगर नहाते नहीं तो आलस्य होता। तो इसलिए हर रोज प्रयास करें कि जहां आप बैठते हो, जिस घर में रहते हो, वह साफ सुथरा रहे, आपके कपड़े साफ सुथरे रहें, और रोज नहा धोकर आप योग करें, जीवन को जिए, शुचिता का पालन करें। फिर है संतोष, संतुष्टि का भाव। अर्थात अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पर परिणाम जो होगा उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हार मिल जाए तो हार सही। आज मैंने सोचा था 40-50 लोग जुड़ेंगे, पर 23 जुड़े, कोई बात नहीं। प्रसन्नता उतनी ही होनी चाहिए। तो प्रयास करना है कि संसार के सारे लोगों को धार्मिक बनाए, पर जितनों को भी बनाओ उतने से ही संतुष्ट हो जाना है। प्रयास सबको बनाने का करना है। तपस्या, अर्थात समभाव में जीना। संसार में सुख भी है, संसार में दुख भी है। सुख आए तो पागलों की तरह पागल नहीं हो जाना है,
और दुख आए तो द्रवित नहीं हो जाना है। इसका अभ्यास करना पड़ता है और इसके अभ्यास की एक ही विधि है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली कक्षाओं में भी। सुख जब आता है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। दुख में नियंत्रण खो देता है, बड़े बड़ा बड़ा व्यक्ति खो देता है। श्री राम भी खो दिया करते थे, कृष्ण भी खो दिया करते थे। देखो दुख आया तो कृष्ण ने भाव भाव में आकर दुख में डूबकर शस्त्र उठा लिए, जबकि उन्होंने शपथ ली थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। माँ सीता चली गई तो श्री राम चीखने और चिल्लाने लगे कि मैं सारे संसार में आग लगा दूंगा। तो याद रखो, जब दुख आता है ना तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी टूट जाता है। पर हाँ, इसका अभ्यास किया जा सकता है। सुख जब आए तब अभ्यास किया जा सकता है। तो आज के बाद जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, कोई खुशी का अवसर हो, तो सजग हो जाइए। पागलों की तरह यूं ही पैसा नहीं बर्बाद करना। सजग हो जाइए, शांत रहिए, भीतर मन के भीतर उस खुशी को अनुभव कीजिए। संसार में पागलों की तरह दिखावा नहीं करना है, नियंत्रित कीजिए अपनी भावनाओं को। तो ऐसा करते हैं तो इसे ही तपस्वी का जीवन कहते हैं। स्वाध्याय, विद्या को बढ़ाना। कौन सी विद्या? रोटी कमाने खाने वाली विद्या नहीं, वो तो आपने कमा ली जितनी कमानी थी। अब वह विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाए, जो मन को शांति दे, जो आत्मा को शांति दे, जो परमात्मा से जोड़े, तो वो विद्या यानी ऋषियों की विद्या को हमें सीखना है, जीवन में बढ़ाना है। उसके बाद ईश्वर प्राणिधान अर्थात परमात्मा के प्रति अनन्य समर्पण, परमात्मा के दिए हुए इन अस्त्रों और शस्त्रों, इन औजारों के प्रति अनन्य समर्पण। परमात्मा ने ये शरीर दिया है उससे जुड़ने के लिए, मुक्ति के लिए। तो इस शरीर के प्रति अनन्य समर्पण, ये शरीर कभी बीमार नहीं होना चाहिए। वेद कहता है अगर बीमार हो तो पाप के भोगी हो। कितनी बड़ी बात संसार में सनातन धर्म ने कही। अगर बीमार हो तो पाप के भोगी हो, तो जल्दी से जल्दी बीमारियों को ठीक कीजिए और बिल्कुल स्वस्थ होकर इस शरीर के प्रति समर्पण का भाव, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव मन में होना चाहिए। शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है, यह मंदिर है। इसी शरीर के भीतर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो ये थे 5 यम और 5 नियम। इसका यथासंभव पालन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आसन। आसन में बैठ चुके हैं और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यम और नियम का 5-5 मिनट चिंतन नहीं करना है। ये 24 घंटे हमारे जीवन में होने चाहिए। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने तीसरा बिंदु आसन किया कि अब इसके बाद की क्रिया बैठकर एक स्थान पर करनी है। पर यम और नियम बैठकर करने की चीज नहीं है, ये तो 24 घंटे जीवन में होने चाहिए। ये तो जीवन शैली है हमारी। आसन में हम स्थिरता और सुखपूर्वक बैठ गए हैं और उसके बाद करना है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे मन को स्थिर करता है, बुद्धि को विलक्षण बनाता है, हमारे शरीर में ब्रह्मचर्य की स्थापना करने में बहुत मदद करता है, हमारी सांसों के आयाम को लंबा करता है, जिससे हमारे शरीर के भीतर जमा टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते चले जाते हैं। तो आइए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम 4 है। 2 प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे, बाह्य और आभ्यंतर। एक बार मैं आपको बाह्य करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम सब बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य में हमें सांसों को पहले तो भरना है भीतर और फिर बाहर की ओर तेजी से फेंक देना है। और जब ऐसा करेंगे तो पेट हमारा हल्का सा अंदर हो जाता है, हल्का सा पेट अंदर हो जाता है। तो इसे वहीं रोक कर रखना है। ये है बाह्य प्राणायाम। आइए करते हैं इसे। सांस को भीतर भरा और तुरंत ही एकदम बाहर फेंक दिया। पेट अंदर हो गया। हाथों को पैरों पर रख लेंगे या दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे एक दूसरे में और मन ही मन ओम का जाप। ओम, ओम, ओम। प्राणायाम आंखें खोलकर नहीं करते, आंखों की ज्योति कम होने लगती है। ओम। जब लगे कि असहजता बढ़ रही है, नहीं रोक पा रहे हैं सांसों को, तो सांसों को भीतर भर लीजिए और सामान्य कर लीजिए। ये था हमारा बाह्य प्राणायाम। किसी को ऐसा करने में समस्या हो तो बताइए,
अन्यथा 3 बार लगातार हम सब अपने-अपने जगह पर बैठकर ये बाह्य प्राणायाम करेंगे। ओम। 3 बार बाह्य प्राणायाम मेरे पूरे हुए। आपने भी किए होंगे। कोई परेशानी हो, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आभ्यंतर प्राणायाम की तरफ ले चलता हूँ आपको। आइए, आभ्यंतर प्राणायाम कैसे करना है इसे समझ लीजिए। आभ्यंतर प्राणायाम में हमें सांसों को भीतर भरना है और वहीं रोक लेना है। और भीतर भरने का एक ही स्थान है, हमारी छाती, हमारे लंग्स। तो सांसों को भीतर भरेंगे बलपूर्वक और वहीं रोक लेंगे। यहीं पर रोक लीजिए और मन ही मन ओम का जाप। ओम, 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 ओम। ओम इस तरह से बोलना है कि जैसे परम पिता परमात्मा, जैसे किसी से प्रेम हो जाता है। ओम, ओम, बहुत प्रेम से। जब सांस रोक ना पाए तो छोड़ दीजिए। तो आइए 3 बार आभ्यंतर प्राणायाम हम सब अपनी अपनी तरफ करते हैं।
ओम। 3 बार आभ्यंतर प्राणायाम पूरे हुए। इन दोनों को हमने अलग अलग किया, पहले हमने बाह्य किया और फिर आभ्यंतर किया। करने का सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले बाह्य फिर आभ्यंतर। परंतु इन दोनों प्राणायाम को एक साथ मिलाकर भी हम कर सकते हैं। तो उसमें कैसे करना है, पहले बाह्य फिर आभ्यंतर, फिर एक ब्रेक लेना है, सामान्य सांसें करनी है, फिर दोबारा बाह्य आभ्यंतर, इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने अभी किया था, पहले मतलब ऐसा नहीं करना है कि बाह्य करें फिर ब्रेक लें फिर आभ्यंतर फिर ब्रेक फिर आभ्यंतर, ऐसे नहीं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। कैसे करना है बता देता हूँ। तो पहले इसमें बाह्य करते हैं, सांसों को भीतर भरिए, बलपूर्वक बाहर फेंक दीजिए, रोक लीजिए, ये हमारा बाह्य शुरू हो गया। मन में ओम का जाप, बैठे रहिए। जब लगे असहजता बढ़ रही है तब सांसों को भर लीजिए और यहीं रोक लीजिए। तो आभ्यंतर वहीं से शुरू हो गया, बीच में ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सांसों को भरकर बैठे रहिए, ओम का जाप करते रहिए। जब लगे असहजता हो रही है तब सांसों को छोड़ दीजिए। तो बाह्य आभ्यंतर एक साथ किया, फिर एक ब्रेक हमने लिया। तो इस तरह से भी प्राणायाम कर सकते हैं। 10 बार बाह्य 10 बार आभ्यंतर अगर आपके जीवन में आ जाता है तो मैं गारंटी लेना शुरू कर देता हूं कि आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। चाहे जो भी बीमारी हो, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई प्रश्न किसी के मन में पूछ सकते हैं प्राणायाम को लेके, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम के बाद अगला बिंदु है प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, क्योंकि हम इंद्रियों के वशीभूत होकर जीवन जी रहे हैं। देखा जाए तो एक एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हम नियंत्रण नहीं करते, ये हमारा निर्णय नहीं होता कि हम कौन सा भोजन करें, कब करें, क्या देखें क्या नहीं देखें, ये हमारी इंद्रियां डिसाइड कर रही हैं। और हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करना था हमारे मन को, परंतु मन हमें नियंत्रित करने लगा और मन को नियंत्रित करती है आत्मा। तो आत्मा तो हो गई गुलाम और मन हो गया राजा। तो आइए, ये जो हमारी प्रक्रिया हमने जन्म से शुरू की कि जो मन में आया वही करते रहे, मन इंद्रियों के द्वारा कार्य करवाता है और अपने मन से कुछ भी करवा देता है, तो ऐसा नहीं करना है। आइए, मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा यानी हम अपनी शक्ति को समझने जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 2 तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका जिसे बाबाओं ने सिखाया हठ योग के द्वारा, कि आपको भूख लग रही है, खाना नहीं है पर हठ कर लो, प्यास लग रही है पर हठ कर लो कि पानी नहीं पीना। और संसार में ऐसे अनेकों हठ योगी हैं जिन्होंने सालों से भोजन नहीं किया, सालों से पानी नहीं पिया, और हमें ऐसा लगता है कि ये तो चमत्कार है, इनके आगे नतमस्तक हो जाओ। पर याद रखना, इनमें से एक भी हठ योगी ऐसा नहीं है जिसका जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित हो, ये मेरी गारंटी है। एक भी फाइंड आउट कर लो जिसका जीवन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित हो। बस उन्होंने उस स्थिति को ही सब कुछ समझ लिया है। हरियाणा में मैं कई बार गया हूं, ऐसे कई बाबाओं के आश्रम हैं जिन्होंने सालों से नहाए नहीं, सालों से भोजन नहीं किया, सालों से पानी नहीं किया, बस बैठे रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि कुछ करने की शक्ति भी नहीं है। तो आइए, उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित किया है, नो डाउट उन्होंने ये काम किया है, पर ये कार्य किसी काम का नहीं है, परिणाम शून्य है। W इजकल टू एफ डी कोस जीरो, कोस थीटा। अगर कोस थीटा 90 हो तो W जीरो हो जाता है, यानी अगर दिशा सही नहीं हो कार्य की तो कार्य जीरो हो जाता है। तो आइए, ऋषियों से पूछते हैं अब कैसे इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए। तो ऋषि कहते हैं, ये जो इंद्रियां है ना, ये चोर की तरह भागती हैं और हम पुलिस हैं। तो इन्हें सामने से आके नहीं पकड़ना है, ये जिस दिशा में भाग रही हैं उसी दिशा में हमें भागना है, बस आगे को धक्का दे देना है, जो ये कार्य कर रही हैं।
इनसे वही कार्य करवाना है, बट अब तक ये अनकॉन्शियसली कर रही थी, अब हमें कॉन्शियसली करवाना है। आपने खाना खाया पर हमें पता ही नहीं चला खाने में क्या टेस्ट था, क्योंकि हम तो टीवी देख रहे थे। आपने गाने सुने पर हमें पता ही नहीं चला किसकी आवाज थी, क्या शब्द थे, शब्दों का अर्थ क्या था, क्योंकि हम तो ड्राइव कर रहे थे। तो जब हम दो कार्य एक साथ करते हैं, तीन कार्य एक साथ करते हैं, तो एक कार्य मिस हो जाता है। तो ऋषि कहते हैं वो नहीं करना, अब कॉन्शियसली जीना है। तो क्या करूं? दिन भर में कुछ ऐसी चीजें जो आपकी प्रिय हों वो कॉन्शियसली करनी शुरू कर दो। जब वो कर रहे हो तो कोई और कार्य नहीं करना। खाना खाने का मन हो तो खाना खाइए। सब कुछ कहते हैं ना, खाना खाते समय बातें नहीं करनी, ये हमारी संस्कृति कहती है। और अंग्रेज कहते हैं सारे डिस्कशन डाइनिंग टेबल पे करो। तो वो प्रत्याहार का विज्ञान नहीं जानते, हम जानते हैं। इसलिए खाना खाओ तो डूब कर खाओ। कुछ कुछ आपका फेवरेट फूड हो तो उसे मुंह में चबा चबा कर आनंद लेते हुए खाओ। गाना सुनना हो, महिलाएं म्यूजिक सुनती हैं, तो म्यूजिक इस बार सुनो तो बर्तन धोते हुए नहीं सुनना है, बैठ जाओ आराम से और लीड लगा के आराम से सुनो, डूब के सुनो। ये प्रत्याहार के अभ्यास हैं जो हम कर सकते हैं। अब इसे योग में कैसे स्थापित करें, योग करते हुए कैसे करें? तो ऋषि कहते हैं आंखें बंद कर लो, क्योंकि आंख खुली तो सारा ध्यान बाहर की तरफ ही जाएगा। अब जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे हमें करना है, एक एक करके एक एक मिनट के लिए सारा ध्यान अपनी एक एक इंद्रियों पर लेकर आना है। तो आइए, आंखें बंद कर लीजिए और सारा ध्यान नाक पर ले आइए। नाक का काम है सूंघना। तो वातावरण में जो भी गंध है, ताजगी है, बासीपन है, दुर्गंध है, सुगंध है, इसको सूंघना है, समझने का प्रयास करना है। गहरी सांसें लेनी है, गहरी सांसें छोड़नी है। तो आइए, सारा ध्यान नाक पर, सूंघने पर। जो भी गंध मिल रही है उसे समझेंगे, जानेंगे। कोई नहीं मिल रही, फिर अगला सांस लेंगे। बार बार प्रयास करते रहेंगे वातावरण की गंध को समझने का। सारा ध्यान जीभ पर ले आइए, जिह्वा पर। जीभ का काम है रस लेना, स्वाद लेना। तो अपनी जीभ को मुंह के भीतर घुमाइए, होठों पर लगाइए, दांतों पर लगाइए, तालू पर लगाइए, मुंह के हर जगह अपनी जीभ को घुमाकर स्वाद लेने का प्रयास कीजिए। सारा ध्यान अपनी त्वचा पर ले आइए, अपने हाथों पर ले आइए। आज तक हमने बहुत सारी चीजें को छुआ है, पर आज कॉन्शियसली छूना है। तो एक हाथ को दूसरे हाथ में रख लीजिए,
या आपके हाथ जहां भी रखे हुए हैं उस वस्तु के दबाव को स्पर्श कीजिए और इस स्पर्श में डूब जाइए। सारा ध्यान कानों पर ले आइए। जो भी आवाज सुनाई दे रही है, ट्रैफिक का शोर हो या चिड़ियों की चहचहाट या घड़ी का टिक टिक करना या मेरी आवाज, जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, दूर से आती हुई, पास से आती हुई, बहुत धीमी आवाज या बहुत तेज आवाज, हर एक आवाज को सुनने का प्रयास करना है। कोई आवाज छूटनी नहीं चाहिए। सारा ध्यान अपनी आंखों पर ले आइए। आंखें बंद। बंद आंखों में जो भी दिख रहा है, अंधकार, प्रकाश, आकृतियों का बनना बिगड़ना, देखते रहिए, देखते रहिए। ओम। हमने एक एक बार अपनी हर एक इंद्री पर फोकस किया। इस साइकिल को आप चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट नहीं करना चाहते तो एक बार दिन भर में ऐसा जरूर करना है। और हमारा जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है उसमें मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि जो भी आपका फेवरेट कार्य है उसको कॉन्शियसली करना है। तो वो भी प्रत्याहार का ही एक अभ्यास होता है। टीवी देख रहे हैं तो कॉन्शियसली टीवी देखिए, खाना खा रहे हैं तो कॉन्शियसली खाना खाइए। मैं आपको बता देता हूँ, कई मेरे मित्र हैं जो आज भी आईटी में काम करते हैं और वो सिगरेट पीते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर सिगरेट पीनी है तो चलते फिरते नहीं पीना है, खड़े खड़े नहीं पीना है, ड्राइव करते हुए नहीं पीना। बस एक काम करो, जब भी सिगरेट पियो बैठ कर पियो, लेट कर पियो, डूब कर पियो, आनंदमय होके पियो। और इस विधि के द्वारा मैंने कई अपने मित्रों की सिगरेट ही छुड़वा दी है। क्योंकि जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली करते हैं तो गलत आदतें छूटती चली जाती हैं और अच्छी आदतें आती चली जाती हैं। तो आज के बाद कोई गलत कार्य भी आपके जीवन में है जो नहीं छूट रहा, तो उसको कॉन्शियसली करना शुरू कर दो।
और वो छूटता चला जाएगा और अच्छी चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। तो दिन भर में कुछ कार्य जो आपको पसंद हैं, वो कॉन्शियसली करने हैं और ये जो बताया है ऋषि पतंजलि ने, इसको भी करना है। प्रत्याहार के बाद अच्छा, प्रत्याहार से क्या-क्या लाभ होंगे, इसे समझ लीजिए। प्रत्याहार क्यों करना नहीं छोड़ना? पहला लाभ ये होगा कि आपका अपनी जिह्वा पर कंट्रोल होने लगेगा। भोजन देखकर, दूसरे की थाली में घी देखकर पानी नहीं आएगा जीभ में, कंट्रोल आने लगेगा। आप उतना भोजन करोगे जितना आपके शरीर को ज़रूरत होगी। जानते हो आज हम कितना भोजन करते हैं? हमें पता भी नहीं। जब मैंने 5-6 साल पहले इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया डेलिबरेटली, तो उस समय तक मैं 10-10 रोटियाँ खाता था, 10 रोटी खाता था। वज़न मेरा 110 किलो। पर जैसे ही मैंने करना शुरू किया, मेरी रोटियाँ 6 आ गईं। मेरी माँ ने सोचा शायद बीमार है। फिर ये 4 पे आ गई। मुझे भी लगा ये क्या हो रहा है? फिर 2 रोटियों पर आज मैं आ चुका हूँ और एक ही टाइम खाना है और वो भी 2 रोटियाँ। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि ये भी सफिशिएंट है और शायद मैं अगले 5-10 सालों में 2 से 1 पे आ जाऊँ। तो इसलिए आप अगर कॉन्शियसली खाना खाएँगे, तो आप कम खाएँगे और उतना खाएँगे जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। अत्यधिक भोजन बीमारियां देता है, तो हमें कम भी नहीं खाना है और अत्यधिक भी नहीं खाना है। तो कॉन्शियसली जब खाएंगे तो उतना ही खाएंगे जितनी शरीर को जरूरत है। तो आइए प्रत्याहार का हम अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, इसका संकल्प लेते हैं। उसके बाद धारणा। धारणा के 3 बिंदु हैं, परंतु उससे पहले अपना ध्यान माथे के बीचों बीच हमें लगा लेना है। ठीक माथे के बीचों बीच सारा ध्यान, और बीचों बीच ध्यान लगाने के बाद परम पिता परमात्मा के नाम की गूंज करनी है। और गूंज जब हम करते हैं, जब हम प्रेम से किसी को पुकारते हैं, तो कभी ऐसे नहीं पुकारते कि जैसे हमें किसी से प्रेम हो जाए और हम उसका नाम लें। जैसे हम किसी को कहें प्रकाश, क्या ऐसे बोलते हैं? किसी को नहीं बोलते। सोनू ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। प्रेम में डूबकर कैसे बोलते हैं? तो याद रखना, स्वर 3 ही होते हैं। जो हम किसी को पुकारते हैं तो 3 तरीके से पुकारा जाता है। एक हर्ष यानी सोनू, प्रकाश, दीपक ऐसे, और एक दीर्घ यानी इसको दुगनी आयाम में ले जाना है, यानी कि प्रकाश ऐसे करके। और एक प्लूत यानी इसको 3 गुना बढ़ा देना है। 3 तरीके से ही किसी को पुकारा जाता है, चौथा कोई तरीका नहीं होता। ये व्याकरण का नियम है, और व्याकरण किसने बनाई? ऋषियों ने बनाई। ऋषि पाणिनि ने व्याकरण बनाई। तो परम पिता परमात्मा को पुकारना है, तो वो जो, जैसे मैंने बहुत सारे आर्य समाजियों को देखा है, ओम, और जोर लगाएंगे, ओम पूरी ताकत लगा देंगे। वो नहीं करना है। वो आप कभी कभी एज ए एक्सरसाइज कर सकते हो, पर जब आप योग साधना में बैठे हो, परमात्मा से जुड़ना है, तो वहाँ सारा ध्यान प्रेम पर होना चाहिए, परमात्मा के प्रति समर्पणपन होना चाहिए। तो आइए परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं, गूंज करते हैं, मन ही मन प्रेम में डूब कर करते हैं। ओ, ओ, ओ। इस तरह से आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान माथे पर ले आइए और 1-2 मिनट के लिए गहराई से, समर्पण से परमात्मा के नाम ओम की गूंज करनी है। उस गूंज को, तरंगों को अनुभव करना है। जब आप ओम बोलेंगे ना, तो एक वाइब्रेशन फील होगा, बहुत धीमा वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को पकड़ना है, फील करना है, समझना है। अगर आपने उस वाइब्रेशन को समझ लिया, उस वाइब्रेशन पे ध्यान टिक गया आपका, तो समझ लीजिए आपका ये उच्चारण बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ध्यान टूटेगा, पर फिर वापस ओम के उच्चारण पर टिका देना है। तो आइए सभी आंखें बंद और मन ही मन ओम का जाप। ओम, ओम, ओम। मन ही मन, न जीभ हिले, न होठ हिले।
ओम। धारणा के दूसरे बिंदु की तरफ चलेंगे और वह है परम पिता परमात्मा की स्तुति। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो उसके नाम का उच्चारण करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और उसके गुणों का बखान करते हैं। हमें रिवर्स में काम करना है। परमात्मा से तो प्रेम को अभी और बढ़ाना है। वो बढ़ेगा कैसे? जब उसके नाम का उच्चारण करेंगे, बार बार उसकी स्तुति करेंगे, बखान करेंगे, उसके गुणों को बताएंगे, अपने आप से बताएंगे, संसार से बताएंगे। तो आइए आंख बंद करते हैं और उस परम पिता परमात्मा में जो महान से महान गुण है, जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, जो उसकी सारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण हैं, उन गुणों को मन ही मन अपने आप से बताएंगे। जो लॉजिकली हम समझ पाए हैं, सिर्फ उन्हीं गुणों को हम मन ही मन अपने आप को बताएंगे। तो आइए दो चार गुण मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिकली समझाने का प्रयास करता हूँ और फिर इसी लॉजिक के साथ, इसी विवेक के साथ हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, मन ही मन चिंतन करेंगे। तो आइए, आंखें बंद। हे परम पिता परमात्मा, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण आपने अनंत ज्ञान से किया है। आपके ज्ञान में कोई संशय नहीं, कोई त्रुटि नहीं। हे परमात्मा, आपकी चेतना अपरंपार है। परम चेतन हो आप। आपसे ऊंची चेतना किसी की नहीं संसार में। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हो। सबसे अधिक सामर्थ्य है आपके पास। इस ब्रह्मांड को अपने सामर्थ्य से दिशावान बनाकर रखते हो, गतिमान बनाकर रखते हो। हे परमात्मा, आप सर्वव्यापक हो, कण कण में समाये हो, असीम हो, अनंत हो। न तो आपका कोई आरंभ है, न आपका कोई अंत है। आप अनंत हो, असीम हो, अनादि हो। बस इसीलिए तो आप निराकार हो। आपकी कोई सीमाएं नहीं, कोई कोण नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं। आप मेरी इंद्रियों का विषय नहीं, आप तो मेरी आत्मा का विषय हो, मेरे विवेक का, मेरी चेतना का विषय हो। हे परमात्मा, आप कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि जो जन्म लेता है वह तो मरता है। आप तो अजन्मा हो, शुरू से थे और अंत तक रहोगे। आपका कोई अंत नहीं। आप अनंत हो, शाश्वत हो, सर्वदा थे और सर्वदा ही रहोगे। हे परमपिता परमात्मा, आपका ज्ञान पूर्ण है, आपकी शक्ति पूर्ण है, आपकी चेतना पूर्ण है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। न तो आपका सामर्थ्य बढ़ता है, न आपका सामर्थ्य घटता है। आप तो नित्य हो, नित्य सर्वदा एक रस रहते हो। हे परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि का संचालन आप करते हो। हे परमात्मा, मुझे प्रेरणाएं देते हो, मेरे भीतर उत्साह भरते हो। आप मेरे पिता हो, मेरी माता हो, मेरे बंधु हो, मेरी सखा हो। आइए कुछ इसी तरह से विवेकपूर्ण होकर परम पिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, गुणों का उच्चारण करते हैं।
ओम। आइए स्तुति के बाद प्रार्थनाओं की तरफ चलते हैं। हमने एक योग्यता को अर्जित किया है अपने भीतर। हमने यम नियम से लेके धारणा तक के, स्तुति तक के बिंदुओं को अपने जीवन में धारण किया, योग्यता को अर्जित किया। हम अधिकारी हैं परमात्मा से प्रार्थनाओं को करने के लिए। वह परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करे। परंतु प्रार्थनाएं लॉजिकल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। मूर्खतापूर्ण प्रार्थनाएं भावों में बहकर यूं ही कुछ भी मांग लेने से प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। तो हमें सोच समझकर, बुद्धिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण के साथ परमपिता परमात्मा से मांगना है। तो प्रार्थनाएं लॉजिकल होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। आइए किस तरह से प्रार्थनाएं करनी है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसी तरह से अपने अपने जीवन में जो जो समस्याएं हैं उनको लेकर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करके गहराई से परमात्मा से जुड़ते हुए, अपने भीतर उसे अनुभव करते हुए, उसके सामर्थ्य को अनुभव करते हुए, उसके प्रेम को अनुभव करते हुए परमात्मा से मांगना है। हे परमात्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। मेरे जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, मैं इन समस्याओं को सुलझा पाऊं। मेरे विवेक के स्तर को बढ़ा दीजिए। हे परमात्मा, मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहता हूँ। मैं अपनी चेतना को आपकी चेतना से जोड़ना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। मुझे मेरी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने में सहायता कीजिए परमात्मा। मेरी एकाग्रता को बढ़ा दीजिए। मेरी बुद्धि को विलक्षण बनाइए परमात्मा। मैं ब्रह्मचर्य का यथावत पालन कर पाऊं, यथा योग्य पालन कर पाऊं। मेरे हृदय में प्रेम भर दीजिए परमात्मा। मुझे संसार में प्रेम प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। मैं ऐसा कर्म करूं, मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसी चीज लोगों का रिएक्ट करूं, लोगों की बातों पर इस तरह से रिस्पॉन्स करूं कि मुझे बदले में प्रेम मिले, सुख मिले, समर्पण मिले, सहयोग मिले। मुझे दुख ना मिले संसार में परमात्मा। और कभी दुख आ भी जाए जीवन में तो उस दुख को सहने का सामर्थ्य परमात्मा भीतर भर दो। हे भी परमात्मा, मुझे संयमित कर दो, मेरे धैर्य को बढ़ा दो। परम पिता परमात्मा, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरी बंधु हो। मेरे मन की भावों को समझते हो हे परमात्मा। मेरे मन में अगर कोई नकारात्मक विचार है तो उसे दूर करने में सहायता कीजिए। मेरे भीतर अच्छे भावों को भर दीजिए, सकारात्मक भावों को भर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं सही निर्णय ले पाऊं जीवन में। जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं जाती हैं, मैं उन्हें सही से सुलझा पाऊं। मैं इस संसार में लिप्त ना रहूं, मैं कर्तव्य भाव से जीऊं परमात्मा। मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म मुश्किलों की ओर बढ़ रहा है, मैंने निकालने के लिए कुछ प्रयास करूं, मेरा जीवन व्यर्थ ना हो। मैं अपने ही अपने लिए जीकर इस संसार से नहीं जाना चाहता। हे परमात्मा, मुझे अपनी प्रेरणाओं से जोड़े रखिए, अपने बोध से जोड़े रखिए। मैं आपके बोध में जीऊं। कभी ऐसा ना हो कि आपको भूल जाऊं। सुख आए, दुख आए, पर मैं आपको हमेशा याद करूं। हे परमात्मा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सुलझा पाऊं, घर के लोगों से प्रेम पूर्वक संबंध बना पाऊं, घर के भीतर एक सात्विकता का वातावरण पैदा कर सकूं। मेरी वाणी में ओज भर दीजिए। संसार में मेरे मित्र बढ़ें, संसार में मेरे सहयोगी बढ़ें, संसार में वो लोग बढ़ें जो मुझे प्रेम करते हों। मेरी वाणी में ओज भर दीजिए। हे परमात्मा, मुझे धन चाहिए, मुझे संसार में सुख चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए मेरी बुद्धि को विलक्षण बना दीजिए। सही निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ा दीजिए। मेरे मन को स्थिर कर दीजिए परमात्मा। मेरी एकाग्रता को बढ़ा दीजिए। मेरी इंद्रियों को संयमित कर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं जब भी कोई गलत कार्य करूं, मेरे भीतर डर पैदा कर दीजिए।
मैं जब भी कोई अच्छा कार्य करूं, मेरे भीतर उत्साह पैदा कर दीजिए। हे परमात्मा, मैं आपकी प्रेरणाओं से हमेशा जुड़े रहना चाहता हूँ। आइए आंखें बंद और कुछ देर इसी तरह की लॉजिकल प्रार्थनाएं हमें करनी है। ओम। धीरे से आंखें खोल लीजिए। यहां पर हमारा धारणा तक का अभ्यास पूरा हुआ। अगर धारणा का अभ्यास इसी तरह से आप जीवन भर करते रहते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। जितना गहराई से आप परमात्मा से जुड़ते हैं, ये प्रार्थनाएं उतनी ही जल्दी पूर्ण होती चली जाती हैं। यही धारणा जब ध्यान में परिवर्तित होती है तो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। और वह ध्यान जब समाधि में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। परम पिता परमात्मा, आप परमात्मा का अनुभव अपने भीतर करते हो। जो चाहिए वह आपको प्राप्त हो जाता है। समाधि अवस्था में ऋषियों ने जो चाहा परमपिता परमात्मा ने वो उन्हें दे दिया। तो हमें धारणा तक का अभ्यास करना है। धारणा तक का अभ्यास करेंगे तो जो लाभ आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, वो सबसे पहला लाभ है आपकी अनुभूति की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। पावर ऑफ इंट्यूशन, अर्थात आपके जीवन में जब कोई नए सदस्य आते हैं तो आपको ये अनुभव होने लगता है कि ये सही व्यक्ति है कि गलत व्यक्ति है। महिलाओं के भीतर अनुभूति की शक्ति बहुत अधिक होती है अगर महिलाएं सात्विक जीवन को जिएं, परंतु बीमार महिलाओं में नहीं होती ये। महिलाएं थायराइड से पीड़ित हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर है, अनेकों बीमारियां हैं, वो अनुभूति की शक्ति अब चली गई। जब शरीर बिल्कुल सात्विक होता है, स्वस्थ होता है, तब ये अनुभूति की शक्ति आती है। और वह भी शांत मन जब होता है। जब आप दुखी होते हो, उदास होते हो, तो ये शक्ति चली जाती है। महिलाओं ने अपने जीवन की रक्षा संसार में आज तक अपनी इस इंट्यूशन की पावर से की। बीमार हो गई तो यही महिलाएं लव जिहाद का शिकार हो गई। तो आइए अपनी पावर ऑफ इंट्यूशन को बढ़ाएं, जीवन को सात्विक बनाएं और धारणा तक का अभ्यास करके पुरुष भी अपनी पावर ऑफ इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। पुरुष कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते, जोश में निर्णय लेते हैं,
क्योंकि वो धारणा तक का अभ्यास नहीं करते। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि रोज धारणा का अभ्यास करें, ताकि जीवन में कोई नया मित्र आए, नया शत्रु आए, तो उसके अगले मूव को आप पहचान सको। ये धारणा से संभव है। तो धारणा तक का अभ्यास अगर आपके जीवन में है, तो आप मित्र और शत्रु को पहचान सकते हो। जो नए युवा हैं, जो नई युवतियां हैं, जो टीनेज हैं, इन्हें तो अभी मित्र और शत्रु का चुनाव करना शेष है। इन्हें तो जीवन साथी भी बनाने हैं। अभी कैसे चुनाव करोगे? सैलरी देखकर, सरकारी नौकरी देखकर? ये तो देखना ही है। पर इसके साथ सबसे बड़ी चीज होती है इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो आप पहचान लोगे कि इस व्यक्ति के साथ मैं सुखी रह सकता हूं या नहीं। ये राम है कि रावण है, ये कृष्ण है कि दुर्योधन है, पहचान पाओगे आप। तो याद रखना, इसलिए धारणा तक का अभ्यास अपने जीवन में बढ़ाइए। अपने मित्रों की सूची को बढ़ाते चले जाइए, शत्रुओं की सूची को घटाते चले जाइए। ये धारणा से ही संभव है। यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है। कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो पूछ सकते हैं।